रिकॉर्ड हो रही है आपकी जानकारी के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जनरली मैं जो बात करता हूँ वो रिकॉर्डेड बात करता हूँ, जिससे जी जी बिल्कुल। एनर्जी के फॉर्मेट में वो जनता में अवेलेबल रहे। हाँ जी, हाँ हाँ। हमारी ये बातचीत जो है वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होती है। जी 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 तो आपको कैसा जी। लगा अपन लोगों की बातचीत से? बहुत जो आपने प्रोग्राम दिया वहाँ पर, जी जो स्टेटमेंट आपने दिया, जी उससे मेरे सहित तमाम लोग प्रभावित हुए। जी और मैं समझता हूँ कि वो राष्ट्र हित में भी है, सामाजिक हित में भी है, जी और समाज को स्वच्छ बनाने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखो जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, जी विशेष तौर पर कांग्रेस की बात मैं कहना चाहूंगा कि जी कांग्रेस एक महादुष्ट पार्टी है, जिसने अंग्रेजों से समझौता करके सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों की सत्ताओं पर प्राप्त किया, स्वीकार किया। जी ये इतनी दुष्ट पार्टी है कि इसने अच्छी तरीके से इसे मालूम था कि जब दो देशों का विभाजन होगा तो कत्लेआम होगा। इसने प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए कि जो लोग अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे उनको संपत्ति बेचने का ये अधिकार होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये सब बनाए जा सकते थे कि नहीं बनाए जा सकते थे? जी जी। ये अब ऐसा कोई, देखिए, ये तो तत्कालीन जो परिस्थिति रही होगी देखो परिस्थिति के उस नाम समय, पर, आज के एक एक आज मिनट के एक समय एक में हम एक बैठ एक करके। मिनट एक हाँ मिनट देखो, अपन को जब तक अपन वहां से शुरू नहीं करेंगे तो हम हाँ जी, हाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि शुरू से आज तक वो महादुष्ट है। जी इसलिए वो शुरू से जरूरी है, मतलब जन्म में से भी दुष्ट थी वो। और सबसे बड़ी बात जी तो है कि कांग्रेस जो है वो किसी भारतीय ने बनाई नहीं थी, वो तो एक अंग्रेज ने बनाई थी, जिसका नाम था ओ ए ह्यूम। उस जी व्यक्ति ने बनाई थी ये। जी। आपको जानकारी है ना ये? हाँ 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 बिल्कुल, ए ओ ह्यूम। हाँ, ये ओ ह्यूम ने बनाई थी, जो कि अंग्रेज था। और ये शराब पीने जी वाले अंग्रेजी जी पढ़े लिखे बिगड़े नवाबों की जो ना एक फन क्लब था ये। इट स्टार्टेड एज ए जी फन क्लब। जी जी जी। ये आपको जानकारी है ना? देखिए, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी सीधे नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उस समय हम थे नहीं, और बहुत ज़्यादा विवेचना करना एक देखो, नए विवाद को जन्म देना हो सकता नहीं है। नहीं, किसी विवाद को जन्म नहीं देना है, और उस जी विवाद जी को हमें चर्चा भी करना चाहिए और कांग्रेस की भर्त्सना भी करना चाहिए। आज के नहीं। कांग्रेसियों को ये बताना चाहिए कि जी क्यों प्रयास नहीं किए गए। यदि वो अपने जो है ना डॉक्यूमेंट को देखे, यदि कोई हालात थे तो कहीं ना कहीं लिखे जाना चाहिए कि ये हालात थे। जी 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 और वो क्या हालात थे? अरे भाई, कम से कम अपने मुंह से तो कहते ना आप कि देश बटेगा तो कत्लेआम होगा, लिहाजा चलो एक प्रोटोकॉल बनाया जाए कि जो जी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएगा वो अपनी संपत्ति को बेचेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये क्यों प्रयास जी नहीं किए गए? जी क्यों प्रयास नहीं किए गए कि आर्मी, एयरफोर्स और सब चलो उनको फोर्स का डिप्लॉय किया जाएगा? उस समय इतने ज्यादा जो है ना फ्रीडम फाइटर्स थे, पुलिस थी, स्कूल से लेकर सभी लोग जो है ना राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित थे। यदि उनको जिम्मेवारियां देते तो ये कत्लेआम हो पाता क्या? नहीं होता। देखिए सर, नंबर, इस आप समय एक मिनट आप उसको जो छोड़ है। दीजिए, चलिए सिर्फ हाँ वो हाँ एक हाँ एक 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 कहने के लिए कह दिया, चलो राइट। हाँ अब हाँ आप ये बताइए, जी नेहरू को क्या दुष्टता सवार थी? उसने आर्टिकल 370 क्यों डलवाया? ये जी नेहरू के दिमाग की जो है ना दुष्टता थी। और जब जो है आप ये बताइए कि वो सरदार पटेल के पास जब पहले उन्होंने गए वो डॉक्टर अम्बेडकर के पास, और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा आई एम नॉट ए ट्रेटर, मैं देशद्रोही नहीं हूं। देखा जाए तो जो है ना डॉक्टर अम्बेडकर ने मोतीलाल नेहरू के मुंह पे थप्पड़ा नहीं मार दिया कि तुम एक देशद्रोही हो? अब आप ये बताइए, इसके बाद उन्होंने सरदार पटेल जी से कहा, तो सरदार पटेल जी का भी विरोध हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो सरदार जी पटेल को यह कहना पड़ा कि ये टेम्परेरी क्लॉज है। तो फिर उस क्लॉज हाँ के हाँ टाइटल में लिखा गया है इस टेम्परेरी क्लॉज। उसमें हाँ बताया गया कि साहब जो है प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन रिमूव इट। एक छोटी सी हाँ एक छोटी सी डेफिनेशन दी कि साहब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपको कंसल्टेशन करना है, उसकी बात नहीं हाँ मानना है, कंसल्ट करना है केवल, राइट। अब यदि हाँ हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई तो ये शर्त अपने आप में रिडंडेंट हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है आर्टिकल 370 कुड हैव बीन रिमूव्ड एट एनी टाइम।
जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई तो फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कैबिनेट को प्रस्ताव पारित करना था और प्रेसिडेंट को इसका नोटिफिकेशन जारी करना था, बस हो गया, इतना करना था। भाजपा चाहती तो जो 13 दिन का जो सरकार बनी थी तब भी कर सकती थी ये, फिर 13 महीने की बनी तब कर सकती थी, फिर 5 साल की जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब कर सकती थी, और फिर जो है हमारे जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई पहले की, उसमें कर सकती थी, क्योंकि एक केवल कैबिनेट से एक वो जाना चाहिए था प्रस्ताव, कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स जाना चाहिए थी कि साहब हमने इसको बहुमत से पास कर दिया है, और वहां पर जो है प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन जारी करना था। अब चलो आर्टिकल 370 जो है ना, चलो जो भी हुआ विलंब से गया चला गया, ठीक है। हाँ। अब आप ये बताइए कि आर्टिकल 35A कांग्रेस जब पार्लियामेंट में हटाने की बात कही जा रही थी तो पार्लियामेंट को ये पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था कि भाई साहब ये बताइए कि ये पार्लियामेंट में आया कैसे, ये संविधान में कैसे घुसा, ये बताओ, राइट। आप मुझे बताइए कि जो है ना हमारे सामने पार्लियामेंट के सामने ये प्रस्ताव कब आया था घुसने वाला, पहले ये बताओ। तो उसको बताया जाता कि साहब ये तो घर में घुसने वाला कोई प्रस्ताव आया ही नहीं है। तो फिर जो है बिना संवैधानिक व्यवस्था के ये संविधान में घुसेड़ने के लिए ये देखा जाए तो ऐसा ही नहीं है कि कोई चोर जो है पीछे के दरवाजे से छेद करके आपके घर में घुस जाए, तो आप बताओ उसे आप फूल माला पहना के फ्रंट दरवाजे से बाहर निकालेंगे या उसमें लठ बजा के उसी छेद से बाहर करेंगे, क्या करेंगे? एसपी सिंह साहब मुझे बताइए क्या करेंगे आप? नहीं, उसे तो जिस तरह से भी निकालना चाहिए निकालेंगे। नहीं, जिस तरीके से नहीं, उसको फूल मालाएं पहले फैला के फ्रंट दरवाजे से तो नहीं निकालेंगे। नहीं, बात है। हाँ। तो अभी जो हटाया गया है, आपने एक ऐसा संवैधानिक कृत जो कि संवैधानिक था ही नहीं, उसे सम्मान पूर्वक हटा के आपने उसे एक वैलिडिटी दे दी है। आपने एक अवसर गुमा दिया जिसमें आप कांग्रेस की भर्त्सना कर सकते थे और जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना कर सकते थे कि वो एक असंवैधानिक व्यक्ति था, इतना असंवैधानिक व्यक्ति था कि संविधान में एक क्लोज भी दुष्टता पूर्वक जो है ना डाल दिया। आज कश्मीर की कोई प्रॉब्लम है तो आर्टिकल 370 के कारण नहीं थी, आर्टिकल 35A के कारण थी, जो कि असंवैधानिक था। जी। असंवैधानिक था जी। तो ये बात तो नहीं कही गई। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस, अच्छा बताइए, आपके संविधान में 80% हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। 20% हिस्सा जो है वो आम्बेडकर जी का कंट्रीब्यूशन है, जिसके दो ही मुख्य जो है ना कहा जा सकते हैं, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बहुत हैं, लेकिन दो मुख्य कंट्रीब्यूशन है, एक फंडामेंटल राइट और एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। जी। क्या इन दुष्ट राजनेताओं ने इन दोनों ही प्रोविजन की रेड नहीं पीट दी क्या? आप बताइए, आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन, यही लिखा है। बिल्कुल। फिर इन दुष्ट कांग्रेस ने और उसके बाद वाले पार्टियों ने भी दुष्टता पूर्वक जो है उसका वायलेशन क्यों किया? आप ये बताओ, क्या माइनॉरिटी कमीशन, मंडल कमीशन क्या संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है कि नहीं है? इन राजनीतिक पार्टियों ने अपने शुद्ध लाभ के लिए आपको जाति धर्म में बांटकर ऐसी कम तैसी कर दी। आप मुझे बताइए, जो वक्फ बोर्ड एक्ट है ये संविधान की व्यवस्था के विपरीत है कि नहीं है? जी। बताइए। वक्फ बोर्ड जो है, जो आपका संविधान आपको समानता दे रहा है कि सभी लोग समान होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका जो है ना कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, रेस क्या है, सेक्स क्या है, रिलीजन क्या है, तो वक्फ बोर्ड एक्ट कैसे बन सकता था? वक्फ बोर्ड एक्ट अपने आप लैप्स हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था? क्या आज इसके अपने आप खत्म हो जानी चाहिए थी। हाँ। केवल लैप्स नहीं बल्कि उन्होंने अडॉप्ट किया, वो दुष्टता की है। फिर 1995 में उसमें घृणित अमेंडमेंट किया, वो कांग्रेस ने दुष्टता की। फिर दूसरी बार अमेंड किया 2005 में, वो सबसे बड़ी दुष्टता की। आज आपको मालूम है वक्फ बोर्ड जहां पे भी हाथ रख लेगा वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। अभी आपको मालूम है जो द्वारका जो वो है बैट द्वारका, उन्होंने कहा ये तो हमारी है। तो आप बताओ, ऐसा आपने कानून ही क्यों बनाया?
हाँ हाँ हाँ। जिसमें हर कोई मुस्लिम, आपको मालूम है उसमें आईएएस आईपीएस जो है ना उनकी नौकरी में है, तनख्वाह सरकार देती है और चुनते जी वो जी। हैं। क्या नहीं, क्या दुष्टता है ये बताइए ना मुझे आप। हम्म। आप बताइए, जो सभी धर्मों के मामले हैं वो सभी के होना चाहिए। जी। ये कोई कम्युनिटी जो है वो अपना प्रचार कर सके, सभी कम्युनिटी अपना प्रचार कर सके, ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो फिर ये आपने जो है ना बहुसंख्यकों को अपने देश में ही कम अधिकार वाला बना दिया। ये संविधान ने तो ऐसा नहीं कहा था, तो ये किसकी दुष्टता है? राजनीतिकों की दुष्टता है कि नहीं है? जी जी। वर्शिप प्लेसेस एक्ट जैसा घटिया एक्ट जो है, जो कि नरसिम्हा वही राव बात की कर सर रहा हूँ सर। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया, वो घटिया है कि नहीं है? हम्म। तो मैं जो है आपको जो है एसपी सिंह साहब ये कहना चाहता हूं कि हाँ हाँ। आप इस पूरी एनर्जी के साथ इस कॉन्सेप्ट में कैसे जुड़ सकते हो, क्योंकि इसमें हाँ हाँ हाँ। इसमें तीन चीजें हमने कही थी, यदि आपको याद होगा। आप जी एक जी। सदस्य के रूप में जुड़ सकते हो, एक चंद्रगुप्त के हाँ। रूप में जुड़ सकते हो और एक महादुष्ट के रूप में जुड़ सकते हो, ठीक है ना? जी जी जी। तो सदस्य क्या कह रहा है? मैं डरा हुआ हूँ, घबराया हुआ, सताया हुआ हूँ। तो जो यदि आप डरा हुआ घबराया हुआ समझते हैं तो उस कैपेसिटी में जुड़ जाइए। यदि जी जी। और मैं नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टी बनाने वाला कोई डरा घबराया व्यक्ति है, राइट? सही तो बात है। हाँ। वो चंद्रगुप्त के रूप में क्वालिफाई होता है। तो चंद्रगुप्त बनिए, हम्म। लोगों के साथ जो है ना जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो जी जी। टिकट भी मिलेगा। और हमने उसमें वो भी कंसेशन कर दिया कि यदि आपको लगता है कि नहीं आपके लोग मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और चूंकि हाँ आपकी हाँ। पॉलिटिकल पार्टी है, तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से समझौता करके आपके व्यक्ति को ही टिकट दे दिया जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति क्राइम फ्री भारत की तरफ नहीं से नहीं खड़ा होगा। जरा सी मैं यहाँ ये बात जानना चाहूंगा जी। कि ये जो संविधान की जो चुनावी प्रक्रिया है हमारी हाँ जो लोकतंत्र में इलेक्शन प्रक्रिया है इस हाँ समय, हाँ, तो जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसे अडॉप्ट करते हुए क्या आपका कंसेप्ट फॉलो किया जा सकता है? बिल्कुल 200%। देखिए, क्राइम फ्री भारत एक मिशन है। जी। क्राइम अच्छा। फ्री हाँ भारत ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी पैदा की हुई है। मैं उस हाँ हाँ पार्टी का कभी नाम नहीं लेता हूं, क्यों? क्योंकि उसका हाँ। नाम महत्वपूर्ण ही नहीं है। उसको तो सिर्फ जी इसलिए जी। पैदा किया गया कि जो चंद्रगुप्त बन जाए मिशन का, उसे आप जाकर टिकट दो, उसको सर्टिफिकेट हाँ बांटो, जी। सलाम करो और टिकट दो, बस। हाँ उसका हाँ और कोई हाँ काम नहीं है। अब ये हाँ। पॉलिटिकल पार्टी ना तो आपका प्रचार करेगी, ना ये कोई जी। आम सभा लेगी, ना ये आपसे हाँ कह रही है कि आप आम सभा लीजिए। हम तो क्या कह रहे हैं कि जो यदि डरा हुआ सहमा हुआ है तो उसको सदस्य की शपथ दिला दीजिए। और सदस्य की शपथ नहीं कह रही जैसे है। मान लीजिए आपकी जो कॉन्सेप्ट है हाँ, ये कहाँ पर किस तरह से शुरुआत करके कहाँ से इसे लागू किया जा सकता है ये जानना चाहता हूँ मैं। आप एक काम करिए, हाँ यदि जी। आप टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं करते हैं तो टेलीग्राम हाँ ऐप को आप डाउनलोड करके मुझे अपना हाँ नाम वगैरह लिख के भेज देंगे, तो मैं उसी हाँ। पर सभी डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा, राइट? चलिए मैं वो और आप जो है ना, मैं चाहूंगा कि आप अपने लोगों को, जितने भी आपने संगठन खड़ा किया है उन सबको तो कम से कम चंद्रगुप्त की शपथ दिला दी। बिल्कुल बिल्कुल यदि ये ये चंद्रगुप्त लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो ये हाँ मुख्यमंत्री भी बनेंगे। मुझे इस वाले से कोई लेना देना नहीं हाँ। है किस पार्टी का है वो। चलिए मैं पहले समझता हूँ इस प्रक्रिया को टेलीग्राम आपको भेजता हूँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। लेकिन टेलीग्राम ऐप जो है ना व्हाट्सएप जैसा होता है, उसे आपको डाउनलोड हाँ करना हाँ पड़ेगा, हाँ वो है ना? डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो मैं आप की पार्टी जो है वो आप समाजवादी पार्टी है ना? आप समाज पार्टी, नहीं नहीं न्याय पार्टी। न्याय पार्टी। चलिए चलिए हाँ जी। चलिए। तो न्याय पार्टी का जो है ना, लेट द न्याय शुड कम। और जी 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 हम प्लेज लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी सहित सभी राजनीतिक जी। पार्टियों के सभी राजनेता, जिनका हाँ अपने बारे में मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है, ऐसे हाँ बापौती हाँ मानने वाले सभी राजनेता, और उसके बाद उनकी ये बापौती भी है कि उनके बच्चे भी जीतेंगे, तो ऐसे हाँ हाँ। ऐसे बापौती मानने वाले सभी राजनेता, यदि आप लोगों ने शपथ का संकल्प पूरा कर दिया तो मैं गारंटी लेता हूं कि यह जो है मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करेंगे। मतदान के पहले, जी जी मतदान के बाद नहीं, मतदान के पहले। बस केवल हाँ आप हाँ सदस्य शपथ जो इतनी छोटी है, बस केवल हाँ। उसे पूरा कर दो। और जो चंद्रगुप्त का रजिस्ट्रेशन करा रहा है वो लगातार संगोष्ठियां ले ले, ये हाँ चमत्कार मात्र 10 दिन में हो जाएगा। चलिए मैं लगता हूँ इसका। चलिए, तो एसपी सिंह साहब जो है, हमारी ये वार्तालाप आप कल तक जो है आप सुन भी पाएंगे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर। जी जी।
ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।